हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ग्लोरियस क्लासेस में स्वागत है, जो कि सेंट जोसेफ स्कूल का हिस्सा है। आज हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हम सभी लोग बहुत सारे केमिकल्स को देखते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करना और क्या एसिड है क्या बेस है और साल्ट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एसिड बेस में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एसिड बेस में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। कुछ डिफरेंसेस हैं एसिड और बेस में। अगर हम सबसे पहले बात करें एसिड क्या होता है, तो जब किसी भी केमिकल में वाटर को मिक्स कर दिया जाता है तो उसमें H प्लस आयंस फॉर्म होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बेस की बात करें तो जब किसी भी केमिकल में वाटर को मिक्स कर देते हैं तो उसमें OH माइनस आयन फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा पहला पॉइंट होगा एसिड मिक्स्ड विथ water H2O forms H plus ions। इसी प्रकार बेस में केमिकल mixed with H2O water forms OH minus ions। ये है हमारा एसिड और बेस है। आगे हम और भी बात करेंगे एसिड के बारे में। तो कुछ एक एग्जांपल की बात करें तो H2SO4 इसका एग्जांपल होगा HCl सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H3PO4, ये सभी एसिड के एग्जांपल हैं। अगर बेस की बात किया जाए तो बेस में एग्जांपल क्या बन सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बेसिस के। थर्ड क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? थर्ड डिफरेंस की बात करें तो इसके टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट सॉर, कड़वा होता है इसका टेस्ट। एंड बेस की बात करें तो इसकी टेस्ट बिटर। खट्टा और बिटर, सब कड़वा होता है। और भी डिफरेंसेस इस प्रकार से हैं। ये जो H प्लस आयंस फॉर्म होते हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें H प्लस आयंस फॉर्म होते हैं। तो इसके हम कहते हैं H2SO4 का जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो इसमें H प्लस आयंस प्लस SO4 माइनस माइनस आयंस फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार बेस में जब भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का H2O वाटर के साथ ऐड किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है, तो इसमें Na प्लस आयन और साथ में OH माइनस आयन फॉर्म होता है। इतनी बात समझ में आ रही?
क्लियर है ना? इसके बाद आगे हम बात करेंगे, इसमें एक और डिफरेंस कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन का H3O प्लस, H3O प्लस इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन होता है इसमें। हाँ, ये भी इसका एसिड का ही एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन। इसके आगे हम बात करेंगे एसिड और बेस को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इसकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको पहचानने के लिए इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अब आगे हम देखेंगे इंडिकेटर किस प्रकार काम करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं इंडिकेटर, और किस प्रकार से इंडिकेटर का काम है कि वो एसिड और बेस को पहचानता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंडिकेटर। इंडिकेटर की जहां बात होती है तो इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचर ऑफ द केमिकल पता करते हैं। इट मींस indicators are those which help detect the nature of other chemicals, दूसरे केमिकल के नेचर को पता करने के लिए इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम कह सकते हैं लिटमस की बात करें, लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन, ये सभी इंडिकेटर्स का एग्जांपल है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से लिटमस पेपर के माध्यम से एसिड बेस में कन्वर्ट, मतलब ये किस प्रकार से पता लगाता है कि ये एसिड है या बेस है। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो कि अगर ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में मिक्स करते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे यह पता लगा सकता है कि यह हमारा केमिकल एसिड है। इसी प्रकार से इफ वी टेक द रेड लिटमस, रेड लिटमस को अगर हम बेस में मिक्स करते हैं तो यह ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब रेड लिटमस को बेस में ऐड करने पर, बेस में डिप करने पर आप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ब्लू लिटमस को एसिड में मिक्स करने पर वह रेड बन जाता है। आगे हम देखेंगे मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करने पर वह रेड बन जाता है। इससे आप पता लगा सकता है कि दिया गया एसिड केमिकल क्या है, एसिड है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज को बेस में मिलाने पर बेस में मिलाने पर, बेस में डिप करने पर क्या है, एलो हो जाता है, एलो फॉर्म होता है। तो ये इस प्रकार से हम इंडिकेटर, ये एक प्रकार के इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें
तो इट जस्ट शो द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल, किसी भी केमिकल की स्ट्रेंथ को बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है पीएच पेपर, पीएच पेपर की बात आती है। तो हम आगे हम बात करेंगे पीएच पेपर के बारे में। इसमें आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? तो इसमें इसका एग्जांपल हम सीधे कहेंगे पीएच पेपर के बारे में। पीएच पेपर इसका एग्जांपल बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन के बारे में अगर कहें तो इट्स द स्ट्रेंथ, शो द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल, या केमिकल की स्ट्रेंथ को बताता है। इसका डेफिनेशन ये कह सकते हैं, those indicators which help to detect the not only the nature of the chemical but also the strength of the acidity and basicity of that chemical। इसमें एग्जांपल पीएच पेपर का है। जब भी पीएच पेपर की बात आए तो ये बताता है इट इज जस्ट ए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH is directly proportional to 1 upon H plus. pH is directly proportional to 1 upon H plus hydrogen ion। pH ये pH पेपर है। अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH पेपर को pH स्केल में किस प्रकार से स्केल को इस प्रकार से बनाया जाता है, और इसमें 0 से लेकर 40 तक स्केल होती है। ये हमारी पीएच स्केल 1 2 3 ये हमारी पीएच स्केल जो कि 0 से 14 में लाई करती है। इसमें जो 7 पोर्शन होता है, 7 यह हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। इसी प्रकार 7 से लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में, तो यह बताता है एसिडिटी को। यह बताता है एसिडिक नेचर, इसको हम बोलते हैं एसिडिक नेचर कह सकते हैं। और राइट साइड में 14 में बताता है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर या पीएच स्केल। जब भी हम पीएच पेपर को इस स्केल में लेके आएंगे तो यह स्केल स्वयं बताएगी कि यह केमिकल बेसिक है या एसिडिक है, और वह कितना, इसकी क्या वैल्यू है। इस वैल्यू को इसके स्केल के माध्यम से हम नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं। अलग अलग केमिकल्स की अलग पीएच वैल्यू होती है। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो वह एसिड नेचर बताएगा, और 7 से राइट साइड में 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वह बताता है बेसिक नेचर ऑफ दैट केमिकल। इससे हम ये कह सकते हैं इफ H plus ions is more than the OH ion then it is the acidic nature। जब
H+ की मात्रा OH से ज्यादा होती है तो वह एसिडिक नेचर को शो करता है। और उसी प्रकार से इफ OH आयंस is more than the H+ ion, then it is the basic nature। जब भी OH आयंस की मात्रा H+ आयन की मात्रा से ज्यादा होती है तो वह बेसिक नेचर को शो करता है, बताता है। यह पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में है। एक्चुअली पीएच स्केल स्वयं एक अपने आप में पार्ट है, तो इसके बारे में हम स्वयं स्टडी करेंगे। एक अपने नए वीडियो के माध्यम से जानेंगे पीएच की किस किस केमिकल किस प्रकार से वैल्यू होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अभी पोर्शन साल्ट का पोर्शन है जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट रहा हमने स्टडी किया, एक बार रिव्यू करते हैं। हमने पढ़ा एसिड और बेस का डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा हमने पढ़ा इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से लिटमस को एसिड में मिलाने पर ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज के बारे में हमने पढ़ा, यह एक तरह का इंडिकेटर है। हमें लास्ट में यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में स्टडी किया, जो कि एक तरह का एग्जाम्पल पीएच पेपर है, और हमने इस प्रकार से इसका स्केल लिखा। सो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे साल्ट के बारे में। सो प्लीज अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।